यह प्रसंग कृष्णदास जी की वार्ता का है। यह चित्र जी में स्वयं ठाकुर जी कीर्तन पद की तुक अपने श्रीहस्त से लिख रहे हैं। एक समय श्री सूरदास जी ने कृष्णदास जी को कहा कि तुमने जितने भी कीर्तन की रचना की है उन सभी पद और कीर्तन में मेरी छाप आती है। ये सुनकर कृष्णदास जी ने कहा कि अब कि मैं ऐसा पद और कीर्तन की रचना करूंगा जिसमें आपकी छाप ना हो। ऐसा सोचकर कृष्णदास जी एकांत में बैठकर एक चित्त होकर पद की रचना करने बैठ गए और सोचने लगे कि ऐसी कौन सी लीला है जिस पर सूरदास जी ने कोई पद नहीं गायो है। सूरदास जी ने दान मान और गायन सभी का वर्णन सूरदास जी ने अपने पदों में कर लिया है और गाया है। एक प्रहर तक सोचते रहे परंतु विचार नहीं आया और मन में बहुत चिंता हो गई और हार कर कागज और कलम लेखनी आदि रखकर महाप्रसाद लेने चले गए। तब श्री गोवर्धनाथ ने आकर एक पद की तुक लिखी जो नेचुकी गाय से संबंधित था, सो उसकी एक तुक लिखकर आप पधारे। जब कृष्णदास जी महाप्रसाद लेकर आए और कीर्तन पद पूरा किया और प्रसन्न होकर सूरदास जी के पास आए तो सूरदास जी ने पूछा कि आज इतने खुश कैसे हो। तो कृष्णदास जी ने कहा कि आज मैंने ऐसा पद लिखा है जिसमें आपकी छाप नहीं है, ना ही उस लीला पर आपने गाया है। तब सूरदास जी ने कहा कि मुझे पढ़कर सुनाओ। और जब कृष्णदास जी ने पहली ही तूक गाई और तुरंत सूरदास जी ने बोले कि कृष्णदास, जो बात और विवाद हुआ है वो तेरे और मेरे बीच में हुआ है, तुम्हारे बाप यानी ठाकुर जी से कोई विवाद नहीं है। इसमें तुम्हारा क्या है नया। हाँ, मैंने नेचुकी नहीं गाई जो ठाकुर ने जता भी दिया। तुमने नया क्या लिखा है। यह सुनकर कृष्णदास जी चुप हो गए, अर्थात सूरदास जी को यह मालूम पड़ गया कि यह पद स्वयं ठाकुर जी ने लिखा है। इस वार्ता जी का भाव यह है कि ठाकुर जी ने कृष्णदास जी का पक्ष लेते हुए पद की रचना तो करी परंतु वह सूरदास जी ने नहीं जीत सके। वास्तव में कृष्णदास जी को थोड़ा अहंकार आ गया था कि मैंने इतने कीर्तन और पद की रचना की है, अतः ठाकुर जी ने इस वार्ता प्रसंग के द्वारा उनका घमंड दूर किया है। यह चित्र जी का बहुत सुंदर भाव और प्रसंग है। आप सभी को भगवत स्मरण।